हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूएससीआईआरएफ की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि भारत में हेट स्पीच बढ़ रही है। ठीक है, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, यानी कि धर्मांतरण से संबंधित जो कानून है, वो भी बहुत ज़्यादा कठोर हैं। और जो माइनॉरिटी है, यानी अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके घरों को, पूजा स्थलों को भारत में ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसा अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एंटी कन्वर्जन लॉ की, तो भारत में नेशनल लेवल पर ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो भारत में कुछ एक ऐसी स्टेट हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ से संबंधित कुछ कानून है ना। एंटी कन्वर्जन लॉ क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तित करना है, उससे संबंधित कुछ कानून के बारे में ये प्रावधान करता है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर करें तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, स्टेट लेवल पर है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एमपी का। एमपी में अगर किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना है, अपना धर्म परिवर्तित करना है, तो उसे सरकार को बताना होगा पहले। और अगर वो धर्म परिवर्तित कर रहा है तो किसी मजिस्ट्रेट या अधिकारी के उपस्थिति में उसको अपना धर्म परिवर्तित करना होगा, ताकि सरकार ये जान पाए कि उस व्यक्ति का जो धर्म परिवर्तित हो रहा है या वो कर रहा है, तो किसी के दबाव में आकर या डरा धमकाकर या पैसों के लिए तो वो अपना धर्म कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए स्टेट लेवल पर ऐसे कानून एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है, लेकिन यूएससीआईआरएफ की ऐसी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि उनको चिंता है एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर भारत में। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत के द्वारा ये कहा गया है कि जो यूएससीआईआरएफ है, जो हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, इनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा बायस होती है, पक्षपातपूर्ण होती है, और ये हमेशा भारत के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी हर साल करते ही रहते हैं। इसलिए भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है ना। तो ये जो यूएससीआईआरएफ है, ये पहले लिखकर भारत के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया में आकर पब्लिकली ये बातें भारत के बारे में की हैं कि भारत में ऐसी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और यूएस को इसको लेकर चिंता है। अगर हम बात करें कि क्यों अमेरिका भारत के बारे में ऐसी बयानबाजी कर रहा है, क्यों भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहा है, तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसके अकॉर्डिंग जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इस मंथ रूस की यात्रा पर जा सकते हैं, है ना। और रूस और भारत की दोस्ती से हमेशा से ही अमेरिका चिढ़ता आया है और भारत को हमेशा अमेरिका अपने पक्ष में करना चाहता है। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से बहुत ज्यादा पक्की है और दोनों के बीच ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के प्रमुख हर साल एक बार रूस में और एक बार भारत में मिलते रहते हैं। लेकिन 2019 के बाद से दोनों देशों के प्रमुखों के बीच ऐसी कोई भी प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पाई है ना, क्योंकि 2019 के बाद से कोविड-19 आ गया था। उसके बाद जो रूस के जो प्रमुख हैं व्लादिमीर पुतिन, वो यूक्रेन वॉर की वजह से बिजी थे, इस वजह से वो भारत नहीं आ पाए थे। और भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में आने के कारण रूस की यात्रा पर नहीं जा पाया था। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज आई है कि जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। और जो रूस है वो भी प्रिपेयर कर रहा है कि भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए, है ना। तो जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है, वैसे ही अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो मीडिया में आकर ये बोलते हैं कि भारत में हेट स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार से अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और साथ ही जो भारत ने हाल ही में रूस से कोयला खरीदा है और वो कोयला रूस ने ईरान के जरिए भारत को भेजा है। मतलब ईरान के रास्ते वो कोयला भारत में आया है और भारत ने भी जो ईरान है उसके साथ चाबहार पर संधि करके रखी है। तो ईरान पर भी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं, चाहे वो ट्रेड से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार के सैंक्शंस हो। लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बात भी अमेरिका को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही है। साथ ही एक और घटना हुई थी, जो स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन हुआ था 15 जून से 16 जून के बीच। उस शिखर सम्मेलन में यूएसए के द्वारा
यूक्रेन पीस डिक्लेरेशन प्रस्ताव लाया गया था, है ना। इस प्रस्ताव पर जो नाटो के सदस्य हैं, इटली हो या फ्रांस हो, उन सभी ने इस प्रस्ताव पर साइन किए थे। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया था और रीजन ये बताया था कि इस जो समिट है, इस समिट में रूस को इनवाइट नहीं किया गया है और जो युद्ध हो रहा है वो यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है। तो जब तक इसमें रूस शामिल नहीं होगा और रूस के एब्सेंस में भारत ऐसा कोई भी पैक्ट या फिर ऐसी कोई भी संधि या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इसलिए भारत ने उस प्रस्ताव से अपने आप को अलग कर लिया था और भारत के साथ ऐसे बहुत सारे देश थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन्होंने भी इस प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया था और चीन ने तो इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया था, है ना। क्योंकि इस जो शिखर सम्मेलन में रूस को इनवाइट नहीं किया गया था, बाकी सारे देशों को इसमें इनवाइट किया गया था। और जो वॉर हो रही है वो दोनों देशों के बीच में हो रही है, तो अगर वॉर रुकेगी, अगर शांति स्थापित करनी है तो दोनों देशों की उपस्थिति आवश्यक है, ये कहकर भारत ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था साइन करने से, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत कहीं ना कहीं यूएसए की बात मानने से मना कर रहा है। इस वजह से अब यूएसए क्या करना चाहता है कि भारत पर किसी न किसी तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, इसलिए वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित टिप्पणियां भारत के ऊपर अब करने लगा है। और ऐसी जो टिप्पणियां हैं, ऐसी जो बयानबाजी है, अब अमेरिका के द्वारा और भी बढ़ती रहेगी, देखने को हमें मिलती रहेगी, अगर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इस महीने रूस की यात्रा पर जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन जो यूएसएसआर की जो टिप्पणी है जो भारत पर आई है, उसको भारत के विदेश मंत्रालय ने पूर्णतः खारिज कर दिया और कहा है कि ये जो रिपोर्ट है हमेशा पक्षपातपूर्ण रहती है और हमें इसे सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि इसमें भारत से संबंधित एक्चुअल फैक्ट को मतलब नहीं ऐड किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से धर्म से संबंधित लॉ है या कानून है, उसके संबंध में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और उनके धर्म को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और भारत के संविधान के द्वारा कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं भी नागरिकों को दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो ये है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। आचरण कर सकता है मतलब कि अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आप उससे संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं, पूजा करना है या फिर जो भी रिचुअल्स हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो आप इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज है उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रताएं संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।